बनाना अच्छी बात है, लेकिन आजकल जिन सूबों की बात की जा रही है वो फकत सियासी नारे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्तान में रहने वालों का ये खास तौर पर मुतालबा नहीं है कि सराइकी सूबा बनाया जाए, ये बहावलपुर के रहने वालों का मुतालबा है। और मुल्तान में कोई ऐसी चौक और कोई ऐसा मकाम नहीं है जो सराइकियों से मंसूब किया गया हो। हाँ, बल्कि अगर देखा जाए तो बहावलपुर या बहावलनगर में इस तरह के मकामात मौजूद हैं। उन्होंने सराइकी चौक का जिक्र करते हुए कहा कि हाँ, वो बहावलपुर में मौजूद है। और अब कुछ जिक्र करेंगे सानिह सियाचिन का। गियारी सेक्टर में बर्फ तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 13वें रोज भी जारी है। दर्जा हरारत में इजाफे के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया है। इत्तलात के मुताबिक मौसम गर्मा की आमद के बायस दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस गियारी सेक्टर में बर्फ की लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज में बर्फ के छोटे तोदे गिरने के वाकयात में भी पेश आए हैं, जिसके बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब पाक फौज ने अपने जवानों को निकालने के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए आखिरी हद तक जाने के अज़्म का इरादा किया है। सियाचिन के गियारी सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे 140 फौजी और सिविलियन अहलकारों की तलाश का काम 13वें दिन भी जारी है। गियारी में जारी इमदादी कार्रवाइयों के बारे में देखते हैं महमूद जान बाबर की ये रिपोर्ट। सियाचिन का गियारी सेक्टर 7 अप्रैल को इस हादसे के बाद से इमदादी सरगर्मियों का मरकज है, जब रात के आखिरी पहर इस इलाके में पहाड़ों पर से बर्फ, कीचड़ और पत्थरों पर मुश्तमिल एक बड़ा तोदा अपनी जगह से सिरका और नीचे गियारी में मौजूद 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की यूनिट पर जा गिरा और इसके 129 फौजी और 11 सिविलियन एहलकार सैकड़ों फुट मलबे तले दब गए। उस दिन से इस सेक्टर में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ताहम आर्मी चीफ इशफाक परवेज कियानी का कहना है कि फौज अपने साथियों की तलाश के लिए महीनों भी काम कर सकती है। Life and death, you understand our belief. Of course, we pray for miracles and will not give up unless at least we recover. And only once we are recovered and we made all efforts, and it's not time bound. I've told my troops when they're in session, whether it takes 6 months or it takes 6 years, we're not going to give up on this. रोजे अव्वल से ही इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस दौरान मुल्क के अंदर से अपने अहम तरीन इदारों स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, NDMA और SWO के अलावा जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे की टीमों में शामिल माहिरीन ने आकर भी इस जगह का जायजा लिया और बेहतरीन आलात भी इस्तेमाल किए। लेकिन इलाके की मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल, नासाजगार मौसमी हालात और बदकिस्मती से इस हादसे का शिकार होने वालों पर पड़े हुए मलबे की मिकदार की वजह से इनका अब तक मिलना मुमकिन नहीं हो सका। इलाके में तैनात ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर साकिब महमूद मलिक का कहना है कि इनके साथी दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे जवान जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस उम्मीद से काम कर रहे हैं, इस जज्बे से काम कर रहे हैं और इस जाफिशानी से काम कर रहे हैं कि जो मेरा जवान आज इस वक्त यहाँ पर मेरे कदमों के नीचे इस बर्फ के अंदर दबा हुआ है, हमने इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसको निकालना है यहाँ से। इलाके के बदलते मौसमी हालात इमदादी कामों की राह में रुकावट तो हैं, लेकिन जिस तरह मुल्क के दूर नजदीक के इलाकों में लोग अपने भाइयों की जल्द बाजियाबी के लिए दुआगो हैं, इसी तरह इस सेक्टर में तैनात फोर्सेस भी काम के साथ साथ दुआ भी कर रही हैं। पाकिस्तान भर के दीगर बड़े बड़े शहरों और इलाकों से यहाँ आने वाले लोगों को तभी पता चलता है जब वो इस गियारी सेक्टर में आकर देखते हैं कि इस सैकड़ों फुट बर्फ के पहाड़ तले दबे हुए 140 फौजी और सिविलियन हजरात ने जो कुर्बानी दी, उसके लिए शायद वो सारी जिंदगी इनके मकरूज रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ महमूद जान बाबर, CNBC पाकिस्तान, गियारी, सियाचिन।